हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फुलिश फॉर्च्यून। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस कंपनी के बारे में जो है आरईसी लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आरईसी जो है एक महारत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है और वो रजिस्टर्ड है आरबीआई से एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या फिर एनबीएफसी। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी के ये अंडर में है। ओके, सो आरईसी जो है वो फाइनेंस करता है इंटायर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, जो कि कंप्रोमाइज करता है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नए टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। और रिसेंटली आरईसी जो था डाइवर्स हो गया था इनटू नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी, जो कि रोड्स और एक्सप्रेसवेज कंप्राइज करता है। और साथ ही साथ मेट्रो रेल्स, एयरपोर्ट्स, आईटी कम्युनिकेशन, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसकी जर्नी देखते हैं। तो आरईसी जो था इसने अपनी जर्नी 1969 में शुरू की थी टू डेवलप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। ठीक है, फिर 10 ईयर्स लेटर 1979 में इसने एक प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किया था फॉर द पावर सेक्टर। 1998 में ये रजिस्टर्ड हुआ था एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आरबीआई से। 2003 में इसने मैंडेट ब्रॉडन टू फाइनेंसिंग ऑल पावर सेगमेंट्स। फिर 2008 में इसको नवरत्न का स्टेटस मिला था एंड फ्लोटेड आईपीओ का जो सब्सक्राइब हुआ था 27 टाइम्स। फिर 2010 में कन्फर्ड आईएफसी स्टेटस बाय आरबीआई। फिर 2017 में ये पहला इंडियन पीएसयू था जिसने यूएसडी ग्रीन बॉन्ड्स ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इशू किया था। फिर 2019 में एज नोडल एजेंसी अचीव्ड 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। 2021 में अपॉइंटेड एज नोडल एजेंसी फॉर आरडीएसएस एंड 2022 में इसे महारत्न का टैग फिर मिल गया था, विच इज़ द हाईएस्ट स्टेटस फॉर अ पीएसयू। अब इसके थोड़े की स्ट्रेंथ्स देखते हैं। तो पहला तो ये एक महारत्न कंपनी है एंड ये एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर है इंडियन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर में। फिर ठीक है, फिर इसके जो एसेट बेस और फंडिंग सोर्सेस है वो काफ़ी रोबस्ट एंड डाइवर्सिफाइड है। हेल्दी एसेट क्वालिटी है विद एडुकेट प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। Then it occupies strategic position in the growth and development of power sector across all India and ये एक मेजर प्लेयर है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में। ओके, फिर आगे आता है इसका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस है विद स्टेबल मार्जिन्स लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी। सिक्स में इसका हाईएस्ट डोमेस्टिक रेटिंग है ऑफ ए इंटरनेशनल रेटिंग्स ऑफ BA3 एंड BBB फ्रॉम मूडीज एंड फिच रिस्पेक्टिवली। फिर है नोडल एजेंसी फॉर मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पावर सेक्टर प्रोग्राम्स जैसे आरडीएसएस, सौभाग्य, DDUGIY एक्सेट्रा। और इसके पास एक काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है विद सेक्टर एक्सपर्टीज, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए एक्सपर्टीज पीपल इसके पास, जो कि काफ़ी हेल्प करता है R&D में एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंपनी में। फिर अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं। तो इसका जो मोस्ट ऑफ द शेयर है, हाफ ऑफ द शेयर PFC के पास है 52.60%। देन FPI एंड FIS के पास है 20.36%। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास है 4.24, इंडिविजुअल्स के पास है 11.19, MFs में है 8.74, कॉर्पोरेट्स में 1.41 और जो बाकी बचे हुए हैं उनके पास मिला के 1.43% है। फिर इसका बुक वैल्यू पर शेयर है 239.70 और उसकी शेयर प्राइस देखें तो मार्च 31, 2023 को 115 पे था एंड सितंबर 29 को 287 पहुंच गया था, जिस इंक्रीज ऑफ अराउंड 150% अराउंड 6 मंथ में। उसका जो सेकेंड इंटरिम डिविडेंड फॉर FY24 इज ₹3.50 पर शेयर। देन इसकी की फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखें तो ये Q3 FY24 वर्सेस Q3 FY23 के लिए है। तो उसका जो लोन सैंक्शन है वो 177% से अप हुआ है, जिसमें से रिन्यूएबल सेक्टर का 57% पार्ट है उसमें। तो 1,32,000 करोड़ है अभी और Q3 FY23 में 47,712 करोड़ था। देन डिसबर्समेंट्स वो भी 56% से अप हुआ है। देन इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन एसेट्स वो भी 22% से अप हुआ, नाउ अराउंड 12,000 करोड़ से एंड पहले 9,600 करोड़ था। उसका नेट प्रॉफिट है वो भी 14% से इंक्रीज हुआ है, करंट है अभी 3,269 करोड़, जबकि पहले था 2,878 करोड़। अब
9M का देखें FY24 और FY23 में, तो इसका जो लोन सैंक्शन है वो 69% से इंक्रीज किया है, जिसमें से 39% रिन्यूएबल सेक्टर का पार्ट है। देन डिसबर्समेंट 104% से ग्रो किया है, 1,22,000 करोड़ है अभी, एंड लास्ट टाइम 59,907 करोड़ था, तो अराउंड 60,000 करोड़। फिर इंटरेस्ट इनकम भी 18% से अप किया है, इसका नेट प्रॉफिट है वो 24% से अप किया है, अभी 10,000 करोड़ से पहले 8,000 करोड़ था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगेन एक डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एक स्टैटिकल एनालिसिस है इस कंपनी की। दिस इज नॉट एन एडवाइस फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने खुद की रिसर्च एंड अपने ब्रोकर से जरूर कंसल्ट करें। तो मिलते हैं।